Good evening, students. This is Pooja Kaushik before you once again with a new video of class 11th, chapter number 9, Mechanical Properties of Solid is the name of the chapter. अब आपको लास्ट वीडियो याद हो तो आपको मैंने स्ट्रेस करवाया था, यस या नो? मैंने स्ट्रेस और प्रेशर को कैसे इक्विवेलेंट बताया था वो भी आपको याद होगा. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज स्ट्रेन. Strain is defined as the ratio of change in configuration to the original configuration. कैसे? स्ट्रेन का सिंपल सा फॉर्मूला देख लेते हैं. चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और डायमेंशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन और डायमेंशन. जैसे हमें बता रखा है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिया जाता है उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो बॉडी क्या हो जाती है, डिफॉर्म्ड हो जाती है. इसलिए स्ट्रेन को डिफॉर्मेशन भी कहा जाता है. ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. जैसे आपको याद होगा जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इंटरनली एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो उसका अपोज करता है एक्सटर्नल फोर्स का, और एक्सटर्नल फोर्स इक्विवेलेंट होता है इंटरनल फोर्स का. याद है आपको? सिमिलरली जब वो स्ट्रेस लगता है उसी के कारण स्ट्रेन एग्जिस्टेंस में आ जाता है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेते हैं तो डेफिनेटली उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे फ़र्क पड़ता है. कॉन्फ़िगरेशन चेंज, डायमेंशंस भी चेंज हो जाती है. समझ आ गया बच्चों? तो सिंपल सा फॉर्मूला है स्ट्रेन का, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और डायमेंशन ले सकते हो टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन और डायमेंशंस. अब तुम्हें ये पता लग गया बच्चों कि डायमेंशन में चेंज है और डायमेंशन के ही रिगार्डिंग चेंज है. तो आप इसकी यूनिट क्या होगी वो आपके लिए क्वेश्चन है. डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शंस में देना होगा. समझ आ गया? वेरी इजी. थोड़ा सा माइंड यूज करना, आपको आता है, मुझे पता है. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ स्ट्रेन. अब जैसे हमने लास्ट टाइम किया था टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पूछे थे, आपको याद होगा. एक बार रिवाइज कर लेना, लास्ट वीडियो को देख के आपको पक्का याद आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस जो है स्ट्रेस के कारण ही स्ट्रेन होता है. आपको स्ट्रेस एक बार फिर से रिमाइंड करना होगा ताकि स्ट्रेन की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर समझ आ जाए. तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन है, 3 टाइप्स होते हैं. नंबर 1 लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी आपने पढ़ा था. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारे पास ये रबर बैंड है, यहाँ पे इसकी ओरिजिनल लेंथ इतनी है. अब हमने क्या किया, इसे स्ट्रेच कर दिया, हाँ या नहीं? स्ट्रेच करने के बाद इसकी लेंथ देखो कितनी चेंज हो गई है. ओरिजिनल कितनी थी, इतनी. अब स्ट्रेच करने के बाद इतनी. तो क्या हो गया, यहाँ पे चेंज इन लेंथ हो गया. ठीक है, किसके रिगार्डिंग है? ओरिजिनल लेंथ के रिगार्डिंग, हाँ या नहीं? तो इस टाइप को चेंज को, स्ट्रेन को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. जहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? लेंथ में चेंज हो रहा है. नाम से ही पता लग रहा है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दैट मीन्स चेंज इन लेंथ. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेकंड वन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ये भी बहुत ईजी है बेटा. अब जब हम मान लो ये स्पंज ही है हमारे पास, अब इसके ऊपर हमने स्ट्रेस लगाया तो देखो इसका वॉल्यूम कैसा हो गया. यू कैन सी ना, पहले कितना बड़ा था वॉल्यूम, इतना, और अब कितना हो गया, इतना. डायमेंशन चेंज होगी, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया. यस या नो? यस ना? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो फॉर्मूला क्या होगा, अब सिंपल सी लैंग्वेज में रेशियो करके भी लिख सकते हो, ये डिफाइन हो जाएगा अच्छे से. तो चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम. समझ आ गया? लास्ट वन इज शेयरिंग स्ट्रेन. अब शेयरिंग स्ट्रेन भी आपको कुछ याद हो. शेयरिंग स्ट्रेस जैसे मैंने एक बुक का एग्जांपल लेके दिखाया था. ओरिजिनल बुक कुछ ऐसी थी, अब ऊपर हमने जब टेंजेंशियल इस पे लगाया तो अब शेप देखो चेंज हुई ना. तो ओरिजिनल शेप कैसी थी? लाइक दिस, लाइक दिस. अब जब हमने टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाया तो क्या हुआ? शेप लाइक दिस, यानी कि ऐसे कुछ. तो अब ओरिजिनल जो लेंथ थी बिगिनिंग में यहाँ पे थी, हाँ या नहीं? अब ये कहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुई है,
इस डिस्प्लेसमेंट को हम डेल एक्स मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। और ये परपेंडिकुलर जो लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ होगी, यस या नो। तो शीयरिंग जो स्ट्रेन होगा उसका रेशियो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ओरिजिनल जो डिस्टेंस थी यही है। अब तक स्ट्रेन हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल से ही कंपेयर करके निकाल रहे हैं। तो ओरिजिनल जो लेंथ थी इतनी थी बेटा, यस या नो। अब चेंज कितना हुआ है, इतना हुआ है, यहाँ से यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है। इज दैट क्लियर? अगर हम एज्यूम करें यहाँ पे एंगल थीटा है, हाँ या नहीं, जहाँ पे थीटा आएगा होता है इससे जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, और जहाँ पे थीटा एंगल बनता है वो बेस हो जाता है। तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज डेल एक्स अपॉन में बेस, बेस क्या है, लेंथ, सेम फॉर्मूला, यस या नो। अब हमें पता ही है अप्रोक्सीमेशन होती है, टेंजेंट थीटा इज नियर बाई इक्वल टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन में डेल एल। समझ आ गया बच्चों? चाहे कैसे भी निकाले शीयरिंग स्ट्रेन वैल्यू एक जैसी ही आएगी। अब आपको कमेंट सेक्शन में यूनिट और डैमेज फॉर्मूले का बिल्कुल अच्छे से मेंशन करना है, और मुझे पूरी उम्मीद है आप देंगे इसका आंसर। थैंक यू।